चलिए, मैं टाइगर कंपटीशन पॉइंट डाल्टनगंज के पावन धरती से आपको झारखंड के विभिन्न नदियां के बारे में बताने जा रहे हैं। देखते रहेंगे, बने रहेंगे। सबसे पहले जानेंगे, ये आपको झारखंड का चौहद्दी है। चौहद्दी पर हैंड मैपिंग है। हैंड मैपिंग पर देखते रहिएगा। गढ़वा जिला है, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमें समझिएगा, ये एक पहाड़ी है यहाँ, उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट के पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? त्रिकुट के पहाड़ी। त्रिकुट के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है म्यूराक्षी नदी। क्या नाम है? म्यूराक्षी या मोर नदी। ये नदी ऐसे होते हुए देखिए ध्यान से, देवघर में त्रिकुट के पहाड़ी से निकलती हुई ये नदी दुमका में प्रवेश करती है। दुमका के बाद सीधे गोड्डा में प्रवेश करती है, और गोड्डा के बाद सीधे साहेबगंज में और गंगा नदी में जाकर यह मेल दे देती है। तो ये अपनी मुहाना कहाँ बनाई? गंगा नदी को। ये गंगा नदी इधर से आई थी, देखिए ध्यान से। ये कौन सा नदी है? गंगा नदी। और गंगा के ही पार्ट से निकला है कौन सा? हुगली नदी, जिसमें दामोदर वगैरह जाकर मेल किया था कि नहीं किया था? अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसका उद्गम स्थल जो होगा त्रिकुट की पहाड़ी। जहां से नदियां निकलती है उसको क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल समझिएगा इसका कहा? त्रिकुट की पहाड़ी। लिख लीजिएगा, त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी। ये मोर नदी या म्यूराक्षी नदी, मोर या म्यूराक्षी नदी समझिए। पहले मोर या म्यूराक्षी नदी का आपको बारे में बता रहे हैं, समझते जाइएगा। इस नदी का स्टार्टिंग नाम कुछ और होगा, जब दुमका में पहुंचेगा कुछ और होगा। ये बात सबसे पहले जानेंगे आप, इधर ध्यान से समझिएगा। ये त्रिकुट की पहाड़ी है। उद्गम स्थल कहाँ है? अरे बोलिए, उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी। क्या बोले? क्या बताएं? त्रिकुट की पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? देवघर में। अब बातें समझिएगा, इस नदी का यहाँ से लेकर गंगा तक के मुहाना तक, गंगा के जहां तक मेल करती है, कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। कितना बताएं? कितना बताएं? जिला देख लीजिए, जिला कौन कौन जिला गया? देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। कितना जिला गया? 4 जिला। कितना जिला गया? 4 जिला। अब बातें समझिएगा ध्यान से। इस नदी का स्टार्टिंग नाम कुछ और रहता है। इस नदी का स्टार्टिंग नाम मोतीझारा या भरमभी। क्या बोलेंगे? भरमभी। चलिए लिख लीजिएगा। यहां से यहां तक जो है देवघर में इसका नाम कुछ और रहता है। देवघर के बाद दुमका में जैसे ही प्रवेश करता है, इस नदी का नाम हो जाता है मोर या म्यूराक्षी नदी। इसके लिखिए, प्रारंभिक नाम लिख लीजिएगा आप, मोतीझरा लिख लीजिएगा खटाखट। मोतीझरा या क्या बताएं? भरमभी। स्टार्टिंग नाम बताएं, खाली ओनली फॉर देवघर में बताएं हम। स्टार्टिंग देवघर में इस नदी को कहा जाता है मोतीझरा, या फिर मोतीझरा या भरमभी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी की बात करो हम? आपको मोर नदी या म्यूराक्षी नदी का प्रारंभिक नाम जो रहता है वो मोतीझरा या भरमभी नदी रहता है। और बातें समझिएगा, एक इधर से एक नदी आती है दुमका में इधर से एक नदी है, सहायक नदी। इसका समझते जाइएगा। इसकी बहुत सारे सहायक नदियां हैं, उन नदियां के बारे में आप ध्यान से समझते जाइएगा, याद हो जाएगा। ये नदी है भुरभुरी। क्या बोलेंगे? भुरभुरी। लिख लीजिएगा, भुरभुरी नदी। कौन है? भुरभुरी नदी। कौन नदी की बात कर रहा हूं? भुरभुरी नदी। अब भुरभुरी नदी के जहां मेल करती है, वहां पे एक बहुत बड़ा बांध है। समझ गए? हाँ, वहां पे एक जगह है मैसनजोर। क्या बोलेंगे? मैसनजोर नामक स्थान है, जहां पे मेल करता है। इसी जगह एक बहुत बड़ा बांध है, कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। और इस बांध का जो है, ये कनाडा देश की सहायता से इस नदी पर यह बांध बनाया गया था। इसलिए इस बांध का नाम क्या छपाया? कनाडा बांध। कौन सा बांध? कनाडा बांध। अब बातें समझिएगा, इन नदिया के क्या नाम बताए? भुरभुरी नदी। बोलिए ना जी, क्या बताएं? भुरभुरी नदी। इस नदी को भुरभुरी नदी के नाम से, इसका मोर नदी का, म्यूराक्षी नदी का सहायक नदी है, जो आपको राइट साइड से आती है। किधर से आती है? राइट। इधर कौन है? लेफ्ट।
राइट और लेफ्ट बुझाता है ना जी। अब समझिएगा, ये जगहवा जहां मेल करता है, वो जगहवा जो है मैसनजोर, क्या नाम बोलेंगे, मैसनजोर, याद रखिएगा, मैसेनजोर, मैसनजोर नामक का स्थान है। और वहां जहां एक बहुत भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसे हिजला मेला के नाम से जाना जाता है। यहां पर समझिएगा ध्यान से, आदिवासियों को बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है दोनों नदिया के संगम पर। ये दोनों नदिया के संगम पर जहां दोनों मेल करता है, उसी जगह है मैसनजोर नामक का स्थान जहां है, वहां पे एक मेला आयोजित किया जाता है। उस मेला का नाम है आपको हिजला, आदिवासियों का सबसे फेमस प्रसिद्ध मेला के नाम से जाना जाता है हिजला मेला। हिजला मेला का कहानी समझते जाइएगा। आगे हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, आगे आपको हम चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं, हिजला मेला के विस्तृत रूप से हम पढ़ाएंगे। जब आपको कला संस्कृति झारखंड के पढ़ाएंगे तो उसमें बेहतरीन ढंग से आपको हिजला मेला का हम डिस्क्रिप्शन रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इधर भुरभुरी नदी हो गया, यहाँ मैसनजोर नामक स्थान है। यहाँ पे कौन सा बांध है, कनाडा, कौन बांध, कनाडा बांध, कौन सा बांध, कनाडा बांध, कनाडा बांध, कनाडा देश, कनाडा देश कौन सा कॉन्टिनेंट का भाग है बताइए कोई, कनाडा जो कंट्री है कौन सा कॉन्टिनेंट का है बताइए मुझे, कौन सा द्वीप का, कौन सा द्वीप का बताइए, उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, देखिए कनाडा, ठीक है। अब आइए, कनाडा देश की सहायता से बनाया गया यहाँ पे कौन सा मेला आयोजित किया संगम पे, हिजला मेला। हिजला मेला का खासियत है, समझिएगा ध्यान से, जिसको मन पसंद से अगर छोरी चाहिए बाबू, वो हिजला मेला में चला जाए, लेकिन आदिवासी लोगों बाकी लोगों का नोट अलाउ। ये मत सोचना बाबू, हाला नहीं, इस मेला में घूमने के लिए सबको है, लेकिन वो प्रतियोगिता जो होता है, जेकरा सुनिए ध्यान से, लंबा एक क्या बोलते हैं, एकदम सीधा टाइप का एक क्या बोलते हैं खामा गाड़ा जाता है, और उसमें चिकनाहट चीज लिपटा जाता है, कौन चीज, चिकनाहट चीज। और लड़का को कहा जाता है कि जो लड़का चढ़ जाएगा ऊपर तो उसका मन लड़की लोग भी अपने गार्जियन को भी, क्योंकि आपको पता है आदिवासियों में तिलक प्रथा नहीं देखने को मिलता है, समझिएगा ध्यान से। तो जो लड़का चढ़ जाएगा वो बहुत चिकनाहट है, नहीं चढ़ पा, जो पहले से प्रैक्टिस करके रखेगा वही चढ़ सकता है। आम आदमी को इम्पॉसिबल है चढ़ना, क्योंकि जो प्रैक्टिस जो करेगा वही नहीं उस पर चढ़ सकता है, और उसमें मन पसंद से शादी करेगा। अब समझ गए, हिजला मेला की खासियत, कमेटी के द्वारा ये आयोजित, वहीं पर शादी किया जाता है। उसके गार्जियन माँ बाप सब आते हैं, लड़का लड़की का सब आते हैं, वहीं से खुशी और चैन के साथ शादी किया जाता है, समझ गए। कौन सा मेला में बताएं आपको, हिजला मेला। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड कैस्टर्स, क्या नाम था, लॉर्ड कैस्टर। लॉर्ड कैस्टर ने 1890 ईस्वी में इस मेला का आयोजन करवाए थे। आदिवासी लोगों को 1881 ईस्वी में जब 10 की जनगणना लागू हुआ, तो उसमें लॉर्ड लिटन ने सबसे पहले लागू करवाया था। उसमें आदिवासियों की जनसंख्या काउंटिंग करना बड़ा टफ था। अब एक ही आदिवासी 20 बार हो जाता था, क्योंकि उन लोग रहते थे जंगल में। अब इन लोग को जनसंख्या काउंटिंग करना बड़ा टफ काम था। तभी बोला कि ना एक मेला आयोजित करा, मेला के बहाना से सबको आएंगे, हम सबके काउंटिंग कर लेंगे, कौन कहाँ घर है और कौन जाति से बिलोंगिंग करता है, ये हम काउंटिंग कर लेंगे। इसका उद्देश्य था, और उसी का श्रेय जाता हिजला मेला का आयोजित करने का, स्टार्टिंग करने का श्रेय जाता लॉर्ड कैस्टर्स। क्या नाम बोलेंगे, लॉर्ड कैस्टर्स। क्या बोलेंगे, लॉर्ड कैस्टर्स ने ही प्रारंभ किया था। कब, 1895। क्या बोलेंगे, 1895, मतलब 1890 ईस्वी में इस मेला का आयोजन किया गया था। इससे भी पहले होता था, लेकिन मतलब छीट-फूट में होता था, भव्य तरीका से यह मेला आयोजित किया जाता है। अब आइए ध्यान से समझिएगा, हो गया क्लियर यहां तक। अब आइए, इधर से एक और नदी, इधर से एक और नदी आएगा, टिपोरो। क्या बोलेंगे, टिपोरो, लिख लीजिएगा, टिपोरो। गोड्डा में पहुंच चुका हूं, टिपोरो, टिपोरो, कौन सा बताएं, टिपोरो। क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत किसी को। टिपोरो किधर से आएगा, राइट साइड से। किधर से आएगा, राइट से। हो गया तो बताइए, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना। अब आइए जरा देखा जाए, ऊपर से क्या आती है नदी, भामरी। हाँ जी, ऊपर से आती है नदी भामरी। इसकी सहायक नदी हो रहा, सब किसकी सहायक हो रहा है, सब मीराक्षी मोर नदी का सहायक हो रहा है। मोर नदी का स्टार्टिंग नाम क्या बताया, मोतीझरा या भरम्भी। प्रारंभिक नाम देवघर में इस नदी का मोतीझरा या भरम्भी के नाम से जाना जाता। अब आगे चलिएगा ध्यान से,
उसके बाद एक और नदी ऊपर से आती है, कौन सा नदी है? गुमानी। कौन सा नदी है? गुमानी। समझ रहे बात को? जहाँ गंगा नदी जहाँ मेल करती है और मोर नदी जहाँ मेल करती है, उसी जगह आकर इस दोनों संगम बनाती है जगह। कौन नदी? गुमानी नदी। लिख लीजिएगा गुमानी। कौन सा नदी बताएंगे? गुमानी। गुमानी नदी। कौन सा नदी बताएंगे? गुमानी के एक सहायक नदी मेरल। खटाखट बनाइए। गुमानी की सहायक है मेरल। किसकी सहायक है? भामरे कहाँ से निकलता था? भामरे चलिए ध्यान से समझते जाइएगा। हम आपको बताए थे टिपरो इसकी सहायक राइट साइड से आकर मेल दिया मोर नदी में, ठीक है। ऊपर से जो है भामरी, कौन आया? भामरी। ऊपर उसके बाद आगे जाने के बाद ये नदियां जो है आगे जाकर एक और नदी आके मेल करती है इसमें, जो इसका नाम है गुमानी। क्या नाम है ये? गुमानी। और गुमानी की सहायक नदी है मेरल। ये देखो ये वाला छोटका है, ये वाला ना, क्या बोलेंगे इसको? मेरल। ऐसे लिख दे मेरल। नहीं बच रहा जगह, यहाँ लिखिए मेरल नदी। कौन सा नदी? गुमानी की सहायक है वो। गुमानी की सहायक नदी है मेरल नदी। क्लियर हो गया? और गंगा में जाकर यह नदी मिल जाती है। क्लियर हो गया? मुहाना किसको बनाया? गंगा को। किसको बनाया? गंगा को। कौन सा नदी के बात किए? मोर नदी का, म्यूराक्षी नदी का कहानी कंप्लीट हो चुका। एक बार देख लीजिए आप, स्पीड में जरा देख लीजिए। पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से आपको बता चुके हैं। हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मोर नदी या म्यूराक्षी नदी के उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? देवघर में, ठीक है, देवघर में। और इसका स्टार्टिंग नाम रहता है देवघर में मोतीझरा या भरमबी। स्टार्टिंग नाम क्या है? मोतीझरा या भरमबी। उसके बाद आगे जाने के बाद दुमका में प्रवेश करती है और दुमका में इसका नाम चेंज, इसका नाम हो जाता है म्यूराक्षी या मोर नदी। मोर या म्यूराक्षी नदी इसको कहा जाता है। एक और नदी इधर से आकर राइट साइड से मिल दिया, जिसका नाम है भुरभुरी नदी। का नाम बोले? का नाम बोले? भुरभुरी नदी। और जहां पे मेल देता है उस जगह एक जगह स्थान है जिसको मैसनजोर कहा जाता है। कौन स्थान है? मैसनजोर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध है, जिस बांध का नाम है कनाडा बांध, जो मोर नदी पर बनाया गया, म्यूराक्षी नदी पर बनाया गया। कनाडा देश की सहायता से यह बांध बनाया गया था, इसी चलते इस बांध का नाम क्या छपाया? कनाडा बांध। अब आगे जाने के बाद यहाँ और जगह मैसनजोर नामक स्थान पर बताया था आपको, बहुत भव्य मेला आयोजित किया जिसको हिजला मेला कहा जाता है। यानी संथाल परगना का सबसे बड़ा मेला हिजला मेला। कौन सा मेला? हिजला मेला। अब आइए आगे जाने के बाद ये नदी जो है ये टिपुरो है। कौन सा नदी है? टिपुरो। कौन बताएं? टिपुरो। ऊपर से कौन नदी? भामरी। आगे जाने के बाद फिर कौन नदी? कौन है? गुमानी। गुमानी के सहायक कौन? मेरल। ये नदियां जाकर फाइनल रूप से गंगा में जाकर क्या किया? मेल दे दिया। ये कहानी कंप्लीट होगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड के विभिन्न नदियां। अगला क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।